जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब और वॉइस पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आपको समय समय पर अपने अपने क्षेत्र के प्रोमिनेंट लोगों से, विद्वान लोगों से आपको मिलवाते रहे हैं, उनके विचारों से रूबरू कराते रहे हैं, और आप सब दर्शकों को इसके लिए काफ़ी हमें फीडबैक भी मिलता है कि आपको अच्छा लगता है। और इसी उसमें आज उसी कड़ी में हमारे साथ है श्री रामकृष्ण जी गोस्वामी, और भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के ये प्रमुख है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका गीता का अध्ययन, गीता को एक तरह से इन्होंने आत्मसात कर लिया है, गीता को ये जीते हैं। और जहाँ इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इनको गीता के ऊपर इन्होंने व्याख्यान दिए हैं। और सही बात कहें तो आपस में जब कोई छोटी स्टेज हो, दो लोग बात कर रहे हो या एक बहुत बड़ा स्टेज हो, इन्होंने गीता को उस प्रकार से आम जीवन से, आम रोज़मर्रा के कामों में भी इस तरह से जोड़ दिया है कि गीता को किस तरह से जिया जाए, उसको किस तरह से आत्मसात किया जाए, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो आज हमारे साथ, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गोस्वामी जी हमारे साथ है। गोस्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो यही है कि गीता जो है कि भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन को बताया, और गीता के बारे में छोटी मोटी बातें तो 700 श्लोक, और तो इस श्लोक का जो अर्थ है और जिस तरह से इनका उद्देश्य है कि न्याय की व्यवस्था, अन्याय पर न्याय की विजय का तो ये प्रतीक है ही। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को जरा प्रकाश डालें। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु और महायोगेश्वर तथा महान राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 5158 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर जब महाभारत के युद्ध का शंखनाद हो गया था, कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध थी। ऐसी स्थिति में अर्जुन के धर्म के विषय में मोहित होने पर और कल्याण के संबंध में भयभीत होने पर, अशांत होने पर, चिंतित होने पर जो धर्म का तत्व दर्शन कराया, वो धर्म न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना का जो सनातन और सार्वभौम सिद्धांत है, जो नीति है, जो मानव और विश्व कल्याण का एक विज्ञान है, घोषणा पत्र है, उसके रूप में भगवत गीता का संदेश दिया है। मैं आपको बीच में रोकूंगा कि धर्म के आपने नाम लिया, तो गीता के अनुसार धर्म क्या है? गीता के अनुसार जो धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 8 में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि परित्राणाय साधूनां, अर्थात सज्जनों की रक्षा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर संवैधानिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हम लोग देखें तो इसका अर्थ है मानव अधिकारों की रक्षा, मानव की रक्षा। और इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्रीय तत्व है धर्म का, जो इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात जो दुष्कर्म करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों का विनाश करना, अर्थात उनको दंडित करना। जब तक समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और विश्व के अंदर अपराधियों को, आतंकवादियों को, दुराचारियों को दंडित करने की शासन नीति, शासन व्यवस्था लागू नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी, व्यापक नहीं होगी,
तब तक मानव और समाज और विश्व कल्याण किसी युग में संभव नहीं है। संभवामि युगे युगे, ये श्री कृष्ण का जो स्पष्ट धर्म के विषय में संदेश है, ये 5158 वर्ष पहले भी प्रासंगिक था, व्यवहारिक था, आज भी है। इसलिए जितने भी धर्म केंद्र इस विश्व के अंदर हैं या धर्माचार्य हैं, उन लोगों को भगवत गीता के इस तत्व दर्शन की बुनियाद पर, आधार पर न्याय व्यवस्था की स्थापना को केंद्र में रखकर, उद्देश्य बनाकर मानव समाज और देश और विश्व कल्याण का एक अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि जिस समाज में, देश में और जिस युग में न्याय व्यवस्था नहीं हो, अन्याय हो, अधर्म हो, पाप हो, अपराध हो, वहाँ मानवता की रक्षा कैसे हो सकती है, इंसानियत को कैसे बचाया जा सकता है, सुरक्षा, शांति, आज़ादी, विकास, सद्भावना और गौरव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये गंभीर संकट है, हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था में गीता का संदेश एक न्यायाधीश के लिए, जैसे कि हम न्याय के मंदिर का एक हमारे दिमाग में ये हो गया कि एक देवी है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इस हिसाब से न्याय के देवता की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होनी चाहिए। उसको तो सार्वभौमिक और पूरे तरह से देखना सुनना चाहिए। तो गीता के अनुसार ये आंखों पर पट्टी तो बंधी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खुली आंखों से, खुले कानों से, खुली बुद्धि से, मन से जब तक न्याय पर मंथन चिंतन नहीं होगा, न्याय मिलेगा भी नहीं और न्याय की स्थापना और रक्षा भी नहीं। जैसे कि न्याय का सिद्धांत है कि न्याय केवल हो नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे। तो भगवान कृष्ण ने इस बारे में भी काफी कुछ कहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण है वही समाज के लिए दर्शन होता है। जब शासक और प्रशासक, न्यायाधीश, शिक्षाविद, धर्माचार्य धर्म को न्याय के साथ, शासन व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के साथ, विकास के साथ, आज़ादी के साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर वो दिखाई देगा। और श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा अगर उसका आचरण नहीं होगा तो वो न्याय और धर्म रूपी शासन, नीति, कल्याण का दर्शन समाज को, जनता को हो ही नहीं सकता। तो देखने का आधार है उस श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया गया उनका कर्म, उनका आचरण। इसलिए कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। जैसे आपने बोला यथा राजा तथा प्रजा, और अभी ज़्यादा नहीं लेकिन हम पिछले 70-75 सालों का अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम भटके हैं। और ये किसी भी वजह से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने सनातनी मार्ग से भी भटके हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर की भावना ही बैठ गई है कि लोग सही बोलना चाहते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन सही बोलते हुए कोई राजनीतिक हो, वोट बैंक के होने के भय से, एक ब्यूरोक्रेट अपने विरोध होने की वजह से, या एक न्यायाधीश अपना आगे की सुरक्षा के भय से सही बोलने से डर रहे हैं। तो ये आखिर इस छाए बादल किस तरह से हट सकते हैं? भगवत गीता के अध्याय 16 के पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभियम सत्य संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो न्यायाधीश है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो राजनीतिक है, उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, अभय होना चाहिए। और जिसके अंदर किसी भी चीज़ का भय है, डर है,
वो एक श्रेष्ठ शासक, प्रशासक और न्यायाधीश बन ही नहीं सकता, पत्रकार बन ही नहीं सकता, शिक्षक बन ही नहीं सकता, गुरु बन ही नहीं सकता। भयमुक्त श्रेष्ठ व्यक्ति ही श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र और विश्व का, मानवता का निर्माण कर सकता है। कुछ खोने का है जो मेरे पास है, उसमें से कुछ खो जाएगा, और यही एक असुरक्षा को जन्म देता है कहीं ना कहीं। क्या खोएगा, क्या पाएगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भगवत गीता में दो टूक भाषा में कहा है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलेगा, और कर्म के अनुसार ही वो खोएगा, कर्म के अनुसार ही वो पाएगा। ये अगर उसकी सोच बन जाए गीता के सिद्धांत के अनुसार कि जैसा कर्म वैसा फल, तो खोने का जो डर है, जो भय है, जो चिंता है, जो असुरक्षा है, जो अशांति है, उससे उसको मुक्ति मिल सकती है। और खोने से जब मुक्ति होगी तो वो भयमुक्त होगा, चिंता रहित होगा, और अपने जो नियत कर्तव्य कर्म है, उसका जो सुधर्म है, उसको योग निष्ठा और कुशलता से करेगा। और जो खोने का डर है वो उसका व्यर्थ साबित होगा, और निश्चित रूप से उसका एक बेहतर और सम्मानित श्रेष्ठ जीवन के निर्माण का वो अनासक्त कर्मयोग ही उसका आधार बनेगा। यही कृष्ण की गीता में घोषणा है। अब जैसे कि जो इस समय संदेश में या पूरे विदेश में कि कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी हुई है, और कहीं कुछ खोने का डर, और देश में भी काफ़ी कुछ इस समय चल रहा है कि हम, कोई कहता है कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं हम कोर्ट को मानेंगे। और जहाँ तक है कि धर्म जो है, धर्म क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं धर्म नहीं मानता, मैं इंसानियत मानता हूँ। इंसानियत भी तो तभी चलेगी जब हम धर्म मार्ग पर चलेंगे। तो धर्म, इस हिसाब से धर्म, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, तो एक से ज़्यादा धर्म किस तरह से हो सकते हैं? एक्चुअली धर्म का जो मूल तत्व है उसके साथ परमार्थ जुड़ा है। जब वो धर्म की दृष्टि परमार्थ की नहीं होती, स्वार्थ की होती है, संकीर्ण होती है, तुच्छ होती है, स्वहित की होती है, तो वो धर्म की दृष्टि नहीं, वो धर्म की दृष्टि है, वो पाप की दृष्टि है, वो अपराध की दृष्टि है, वो अनीति की दृष्टि है, वो अन्याय शोषण की दृष्टि है। और ये दृष्टि से जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये जो दृष्टि है उसके पीछे अज्ञानता है, तत्व ज्ञान का अभाव है, आत्मज्ञान का अभाव है। तो पहली आवश्यकता तो यही है कि हम धर्म के उससे सनातन सार्वभौम एक निश्चित दर्शन जो है, विज्ञान जो है, सिद्धांत जो है, जो वैश्विक है जी, जो सनातन है, जो अटल है, उस सिद्धांत को समझें। और उस सिद्धांत में एक निश्चित चीज आती है, स्वहित की गारंटी भी उसमें है। योगक्षेमम बाह्यम का जो उद्घोष भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में करते हैं, जिसको LIC ने, जीवन बीमा पॉलिसी ने अपना आधार बनाया है, उसमें एक सीधा सा सूत्र है, तुम विश्व के साथ व्यक्ति का जो संबंध है, शरीर के साथ आत्मा का जो संबंध है, आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है, उसको समझने की पहली आवश्यकता है। तो विश्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, पूजा है, भक्ति है, आराधना है। ये दृष्टि जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक विश्वरूप परमात्मा का जो दर्शन नहीं होगा, तब तक समझ लेना आप धर्म का पालन, धर्म की दृष्टि, धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और उसके बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात उसका कल्याण संभव नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है उस ज्ञान से मुक्ति की, और जब तक अज्ञानता का समाप्त नहीं होगा, व्यक्ति अधर्म और पाप और अपराध से मुक्त नहीं होगा, और तब तक अपराध से मुक्त नहीं होगा, उसका कल्याण कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। बहुत सी किताबों में लिख दिया गया है कि यही सर्वोपरि है, जबकि भगवान कृष्ण ने तो कि जिस तरह जीवन का अध्ययन करे, उन्होंने अध्ययन से ये सब कुछ बताया था, अपना विरोध भी सहन किया है, और कहीं ना कहीं जैसे कि वो रणछोड़ भी कहलाए। इसके अलावा गीता में
भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि मैं आपके सामने बोलूँ ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से बहुत से शासन व्यवस्था भी इस समय बिगड़ी हुई है, तो शासन व्यवस्था को क्या संदेश हो सकता है गीता के माध्यम से? भगवत गीता राजनीति के राजधर्म की राजविद्या है और एक महान राजनीतिज्ञ जगत गुरु महायोगेश्वर श्री कृष्ण का ये संदेश है। और राजपुरुषों को निश्चित रूप से आश्वासन दिया गया है कि अगर उन्होंने योगे कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि को आधार बनाकर कर्म किया, आचरण किया, व्यवहार किया, तो चिंता उनको नहीं करना चाहिए। उनका निश्चित कल्याण की गारंटी ईश्वर सत्य अपना करेगी। तो राजनीतिज्ञ को यही संदेश है कि जो वैश्विक दर्शन है, दृष्टि है, सोच है, कल्याण की भावना है, यही धर्म की भावना है, यही ईश्वरीय सेवा का एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। तो हम खाली मैं और मेरी परिवार या मेरी जाति या मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय, मेरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश और मेरे देश के आधार पर अगर कर्म करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो समझ लेना वो ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय पूजा, ईश्वरीय भक्ति, आराधना और तपस्या यज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर विश्व रूप है, विराट रूप है, जड़ चेतन सब में मौजूद है, पृथ्वी से आकाश तक मौजूद है। उस दृष्टि से विश्व की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। और जब परमात्मा की पूजा होगी तो जो व्यक्ति पुजारी है, भक्त है, उसकी आराधना कर रहा है विश्व रूप मानकर, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा और देवी व्यवस्थाएं उसके कल्याण की जिम्मेदारी लेंगी। ये विधान गीता के अंदर व्यवस्था में मौजूद है। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि आज के उस परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, कि ब्यूरोक्रेट हो, पत्रकार हो, या कोई न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए वकील बंधु वगैरह हो, उनके लिए कोई संदेश? जैसे शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं और उन विभिन्न अंगों के अपने पृथक पृथक कार्य होते हैं और सभी अंग अपना अपना काम पूर्णता से करे, सजगता से करे। इसी में उस व्यक्ति का सुख, शांति और आनंद रहता है, उसकी सुरक्षा होती है। तो इसी प्रकार से जो समाज है, जो देश है, जो विश्व है, वो एक शरीर है इस परमात्मा का। और सभी अपने अपने कर्मों को स्वस्य कर्मणि रते संसिद्धिं लब्ध्वा नरः, कि अपने अपने जो स्वाभाविक नियत कर्म हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको योग निष्ठा से, कुशलता से करें और उसी में उनका कल्याण है, उनका हित है, उनकी मुक्ति है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण की गारंटी है कि सफल सार्थक जीवन का आधार यही है कि व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य कर्म को योग निष्ठा से, कुशलता से करता रहे। गोस्वामी जी, आपने काफ़ी समय दिया और गीता के बारे में बहुत सा हमारे दर्शकों को और हमें बहुत इसके बारीकियों से इसको बताया। अब अंत में चलते हुए मैं आपसे गीता का एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक आपसे कहूँगा कि हमारे दर्शकों को सुनाइए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरजियो भूतल ध्रुवा नेत्रमत्र ममे। गीता के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, जिसमें संजय ये घोषणा करता है कि विजय श्री विभूति और अचल नीति वही है जहाँ कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ एक व्यक्ति विशेष, एक स्थान विशेष या एक काल विशेष नहीं है। कृष्ण एक नीति है, एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, एक न्याय व्यवस्था है। और उस दर्शन, सिद्धांत, नीति और न्याय व्यवस्था को मानने वाला, उसके लिए युद्ध करने वाला, कुरुक्षेत्र में उतरने वाला व्यक्ति ही अर्जुन है और वही उस विजय श्री विभूति के योग का अधिकारी है। ये घोषणा भगवद गीता में स्पष्ट रूप से की गई है। हर धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, संघर्ष हो रहा है और संघर्ष में हर क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हों, ये निर्धारित करना व्यक्ति का अपना स्वयं का स्वनिर्णय होगा। इसलिए कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं, अर्थात विनाश
और उत्थान के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उसको उस परमात्मा ने स्वतंत्र बुद्धि दी है और कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार भी विशेषाधिकार के रूप में इस मनुष्य को दिया है। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें व्यस्त समय में से समय निकाला, क्योंकि अभी आपका जो अलवर प्रवास है उस पर भी आपका बहुत टाइट शेड्यूल था। और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हमें जो भी समय मिल सकता था आपने हमें समय दिया। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय